मल्टीवर्स जब विज्ञान मिला हिंदू धर्म ग्रंथों से। इस वीडियो में बहुब्रह्मांड की अवधारणा की विज्ञान और हिंदू धर्म ग्रंथों के संदर्भ में चर्चा की गई है, यह दर्शाते हुए कि कैसे प्राचीन ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है? आज विज्ञान की सबसे रोमांचक अवधारणाओं में से एक है मल्टीवर्स थ्योरी यानी बहुब्रह्मांड की धारणा। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड केवल एक नहीं है बल्कि अनगिनत समानांतर ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं जहां भौतिकी के नियम अलग अलग हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी आधुनिक अवधारणाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हर निर्णय, हर घटना से एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। लेकिन क्या यह विचार आधुनिक विज्ञान की देन है? हिंदू धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले ही बहुब्रह्मांड की बात कही गई थी। भगवान विष्णु के रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड स्थित हैं। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के शरीर में अनगिनत ब्रह्मांड स्थित हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग वास्तविकता मौजूद है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आधुनिक विज्ञान में बबल यूनिवर्स का सिद्धांत, जहां प्रत्येक ब्रह्मांड एक बुलबुले की तरह होता है और लाखों बुलबुले यानी ब्रह्मांड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अर्जुन का विराट स्वरूप दर्शन। श्रीमद्भागवत गीता में बताया गया है कि जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनका विराट स्वरूप देखने की इच्छा जताई तो उन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों की झलक देखी जहां अलग अलग लोक और अलग अलग देवता मौजूद थे। यह विज्ञान की पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से काफी मिलता जुलता है। ब्रह्मा के दिन और समय का रहस्य। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा का एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है और उनके एक दिन के अंत में पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है। यह साइंस की साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मांड जन्म लेता है, फैलता है और फिर एक समय बाद नष्ट होकर नए ब्रह्मांड के रूप में पुनः जन्म लेता है। 14 लोक और अलग अलग आयाम। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड में 14 लोक डायमेंशंस होते हैं, जिनमें से 7 ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक और 7 अधोलोक, निचले लोक होते हैं। स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक जैसे उच्च आयाम। पातालोक, रसातल, तलातल जैसे निम्न आयाम। यह अवधारणा आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी में बताए गए विभिन्न डायमेंशंस से काफी मेल खाती है, जहां कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3D नहीं है बल्कि कई अन्य अदृश्य डायमेंशंस भी मौजूद हैं। नरसिंह अवतार और ब्रह्मांडीय द्वार। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी में यह कहा गया है कि हिरण्यकश्यप का वध न दिन में हुआ, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। यह स्थिति क्वांटम मैकेनिक्स के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मेल खाती है, जिसमें कहा जाता है कि कोई कण एक समय में 2 अलग अलग स्थितियों में हो सकता है। आज विज्ञान जिस क्वांटम सुपरपोजिशन, पैरेलल यूनिवर्स और हायर डायमेंशंस पर रिसर्च कर रहा है, उसी का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले किया गया था। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारी प्राचीन ज्ञान प्रणाली आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से भी आगे थी? सोचिए, क्या हम एक ही ब्रह्मांड में रह रहे हैं या फिर अनगिनत ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक हिस्से को देख पा रहे हैं?